नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। पिछले महीने दिसंबर में आपने देखा था किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर पक्ष विपक्ष में कोहराम मचा था। संसद में बाकायदा इस पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था। वंदे मातरम पर बाकायदा एक तरीके से आप कह दें तो स्पेशल तौर पर संसद चल भी रही थी, जिसमें कांग्रेस पर तमाम तरीके से बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के गीत के जो कुछ हिस्से हैं वो कांग्रेस ने हटा दिए थे। हालांकि कांग्रेस इस पर बहुत ज्यादा हल्ला बोलती हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव होने वाला है और इसी बीच अब एक नई खबर निकलकर सामने आती है कि गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम पर नया आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। बीजेपी के कई नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इसे एक तरीके से जो है वो पूरा गीत जारी किया जाए और इसे अनिवार्य भी कर दिया जाए। तो अब हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि आखिर वंदे मातरम पर नया आधिकारिक प्रोटोकॉल क्या है और इसका इतिहास क्या कुछ रहा है। तो देखिए, गीत की निर्धारित अवधि जो है वो करीब 3 मिनट 10 सेकेंड तय की गई है। इसके अलावा अब सरकारी कार्यक्रमों में पूरा 6 छंदों वाला संस्करण गाया जाएगा। इसे अनिवार्य किया गया, जहां वंदे मातरम और जनगण मन दोनों हो। क्रम तय किया गया है, पहले वंदे मातरम, उसके बाद जनगण मन। अब ऐसे कार्यक्रमों में देखिए, पहले वंदे मातरम फिर राष्ट्रगान किया जाएगा। अब आगे समझते हैं। गायन के दौरान सभी को सम्मान में खड़ा रहना आवश्यक बनाया गया। ठीक सावधान मुद्रा जैसे हम जनगण मन के वक्त रहते हैं। गायन के दौरान सभी को सम्मान में खड़ा होना आवश्यक है, मैंने पहले बताया। इसके बाद स्कूलों और सरकारी समारोह में ये गाइडलाइन लागू रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर इसमें छूट दी गई है। वो छूट सिनेमा हॉल जैसे संस्थानों पर रहेगी। इसे अनिवार्य वहां पर नहीं किया गया क्योंकि वहां टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत की रचना, अब इसके इतिहास पर चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875, कुछ स्रोत जो है कुछ और जगहों पे आपको मिल सकता है कि वो 1870 के दशक में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय था उस वक्त। अब आगे चलते हैं। रचना स्थल जो है इसका, यह गीत हुगली के पास चिनसुराह में लिखा गया था। पश्चिम बंगाल में यह पड़ता है और लोकेशन इसलिए मायने रखती है क्योंकि मैंने पहले बताया पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी पर कई तरीके से आरोप लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रकाशन है, यह पहली बार आनंद मंच के माध्यम से 1882 में प्रकाशित किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नयहाटी के एक पारंपरिक बंगाली परिवार में हुआ था। जो बीजेपी लगातार इनके नामों को लेकर चर्चा कर रही है, वो लगातार कहीं ना कहीं आपने देखा होगा संसद के पटल पर किस तरीके से इसे लेकर बहस की गई और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में उनका लंबा चौड़ा एक भाषण भी था। इसके अलावा कांग्रेस पर उन्होंने तमाम तरीके से कटाक्ष किए थे कि उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जो है वो चिढ़ती थी। शायद यही कारण थे कि उनके कुछ हिस्सों को इस पूरे गीत के वो हटा दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम के पहले 2 पदों को भारत का राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। ये डेट आपको याद रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देने की घोषणा की थी। अब जो है वो गृह मंत्रालय ने आखिरकार, ये फिर से वही स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी कि उन्होंने नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है, जिसे अब एक तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होगी वो सब कुछ धीरे धीरे आता रहेगा कि आखिर ऐसा ना करने पर क्या होगा। बहुत सारी फोटोज भी अब सामने आ रही हैं। कुछ सोशल मीडिया पर जो हैंडल्स हैं उनके द्वारा लिखा जा रहा है कि आखिर ये क्या है, क्या इसको पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर ही देखा जाए। ममता बनर्जी लगातार ऐसे आरोप भी लगाती रही हैं। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो पश्चिम बंगाल के पिछले कई सालों से वो वहां की मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रही हैं। हाल फिलहाल में कई सारी खबरें पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि चुनाव है, इसलिए वहां पर तनाव भी है। और अब ऐसे में ये वंदे मातरम क्या बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं वो वास्तव में बीजेपी इसीलिए कर रही है, ये भी आप जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है? तमाम वो ऐतिहासिक फैक्ट भी हमने आपके सामने एक स्लाइड के माध्यम से रखे हैं क्योंकि इस वक्त वंदे मातरम चर्चा में है और इसके बारे में वो फैक्ट आपने देखा। लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्ते, शुक्रिया। हाँ, वंदे मातरम अनिवार्य जी। और हर भारतीय नागरिक ने देशभक्ति का गाना। लोकतंत्र को बहुमत तंत्र का रूप दे दिया गया है और संविधान होते हुए भी संविधान को दरकिनार करने का प्रयास है।
संस्कार में, व्यवहार में, आचरण में। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर में, संसद भवन में, जहां सारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वहां अध्यक्ष के आसन के बगल में जो दंड रखा गया है, क्या वो राजतंत्र का प्रतीक नहीं है? वहां संविधान होना चाहिए। वहां उस सदन में बैठे हुए लोगों को ये याद दिलाता रहे कि ये देश संविधान से चल रहा है। लेकिन इनके प्रयास हैं, इन्होंने भवन बना डाला और इस भवन को कबाड़ घोषित कर डाला। आज भी इस भवन के मुकाबले ये भवन उससे सुंदर भी है और मजबूत भी है। सोच की बात है, इस भवन के बनने के बाद जब पहला सत्र हो रहा था, उस सत्र में वियतनाम से एक डेलीगेशन आया था और वो लोग हमारे भवन में घूम रहे थे और उसी समय तेज बारिश शुरू हुई और हम लोगों की इज्जत, हमारे देश की इज्जत धुल धुल करके गिरने लगी पानी के बहाव के साथ। चूने लगा पूरा सदन का। वो तो वातावरण देख के शर्मिंदगी से आंखें तो झुक गईं। बाल्टी लगा लगा करके हम लोगों ने अपनी इज्जत को बहने से रोका और इस भवन का मुकाबला हो रहा है। तो वो सोच है, उनकी सोच है 6 लाइन जोड़ दें, 6 लाइन और बढ़ा दें। जब इनको ये एहसास है कि हम देश को विभाजित करके, विभाजनकारी नारा दे करके, विभाजनकारी बातें करके किसी भी तरह से जनता से अपनी उस नाकामियों को छिपाएंगे। अब इनको छुपाना है कि ट्रंप ने क्या कहा। उसने भी 4 लाइन बढ़ा दिया अपने वक्तव्य में, पहले वाले वक्तव्य में, और इसमें 4 लाइन बढ़ा दिया उसने। अब वो 4 लाइन बढ़ा दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं करना चाहता, चाहूं तो कर दूं। अब इस बात से दिमाग हटाना है तो काम तो आप लोगों के जिम्मे लगाया गया है कि इस पे पूछिए। आप एक बार पूछेंगे कि बजट जो आया है किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। यहाँ इस महल में बैठ करके सपना दिखाने की जो बात की गई है और वहाँ हकीकत ज़मीनी क्या है, मैं 4 पंक्तियों में बताऊं। ये संसद है, यहाँ वादों की खेती लहलहाती है और बजट में खूब फूल के मोती लुटाती है।